अपनी पत्नी सरोज के साथ एक गांव में रहता था। वो एक सेठ के यहाँ उसके आमों के बाग की देखरेख किया करता था। एक दिन सेठ ने सत्तू को अपने पास बुलाया और कहा, पास के गांव में किसी की बेटी की शादी है, तुम जाओ और वहाँ पर कुछ आम की पेटियां ले जाओ, उन्होंने मेहमानों के लिए मंगाई है। तभी सत्तू ने कुछ आम पेटियों में पैक किए और पास के गांव में ले जाने के लिए तैयार हुआ। तभी दूसरे गांव का सरपंच बोला, तुम्हारे आमों की खुशबू भी बहुत अच्छी है और वो खाने में भी बहुत स्वाद है। सत्तू को आम की पेटियों के पैसे मिल जाते थे और उसके अलावा अपने घर के लिए कुछ रसीले आम भी। उसने वो आम उठाए और अपने घर की ओर चल पड़ा। रात ज्यादा हो गई। जंगल का रास्ता काफी लंबा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था कि आमों की खुशबू से एक चुड़ैल जाग गई। वो फौरन सत्तू के सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल, मर गए राम, अब क्या होगा? हाँ, तुम्हारे पास से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब तो मैं तुम्हें जरूर खाऊंगी। ए चुड़ैल, मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरे घर जाने दो। ठीक है, अगर तुझे जाने दूंगी तो अपनी भूख कैसे शांत करूंगी? और तुझ में से जो लजीज खुशबू आ रही है, मीठी मीठी खुशबू, उसने तो मेरी भूख को और बढ़ा दिया है। ओ, आजा, आजा, मैं तुझे खाती हूँ, आजा। रुको रुको, ये खुशबू मेरे अंदर से नहीं बल्कि इन आमों में से आ रही है। लो तुम ये खा लो। और सत्तू ने सारे के सारे आम उस चुड़ैल को पकड़ा दिए। चुड़ैल ने 1 मिनट में ही सारे आम खा ली। वो आम इतने मीठे थे कि उसके रस से चुड़ैल का मन ही नहीं भरा था। मुझे ऐसे ही और आम लाकर दो। और आम तो मैं जब लाऊंगा ना, जब तुम मुझे जाने दोगी। ठीक है, फिर एक शर्त पर जाने दूंगी। तुम मुझे रोज शाम को ऐसे ही मीठे आम खिलाओगे। बोलो, मंजूर है? ए चुड़ैल, तेरे लिए रोज रोज आम खरीद के लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक साधारण से बाग का माली हूँ, जहाँ पे मैं बाग की देखभाल का काम करता हूँ, और सेठ मुझे फ्री में आम नहीं देगा। तभी चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद की और जादू से एक सोने का सिक्का प्रकट किया। ये लो, ये एक सोने का सिक्का है। इसे बेचकर तुम मेरे लिए सेठ से रोज मीठे मीठे आम लाना, समझे? और फिर चुड़ैल ने उसे छोड़ दिया। सत्तू ने अपने घर जाकर ही सांस ली। सत्तू की पत्नी ने भी जब उसे परेशान देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ जी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? और ये आपके हाथ में ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? अरे ओ भाग्यवान, जरा सांस तो लेने दे, सब बताऊंगा। अभी मुझे कहीं जाना है। सत्तू ने उस सोने के सिक्के को बेचा और सेठ से आम की खूब सारी पेटियां खरीद ली। मगर उसकी पत्नी सरोज, वो तो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने फिर पूछा, अजी ये क्या करते हो आप? सोने का सिक्का, ये आम की पेटियां, और वो भी इतनी सारी, ये सब किसके लिए कर रहे हो? सत्तू ने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप उसने सारे आम की पेटियां अपने सर पर रखी और जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल पहुंचकर उसने सारी मीठे मीठे आम की पेटियां चुड़ैल के हवाले कर दी।